ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की है आपके जो नेटवर्क की जो स्टेटमेंट है उसको यूज करके कैसे आप बीजीपी की टेबल में नेटवर्क्स को, रूट्स को, प्रीफिक्सेस को एडवर्टाइज करवा सकते हैं। अभी इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन जो सेकंड मेथड था उसको यूज करके आप बीजीपी की टेबल में रूट या प्रीफिक्सेस को एडवर्टाइज करवा सकते हैं। चलिए, तो अगर आप देखें तो ये इतना सेक्शन हमने कर लिया था। थोड़ा सा मैंने इसको फैंसी बना दिया बट है कुछ नहीं है। इधर एक राउटर लगाया है और उसके बीच में एक ये लिंक कॉन्फ़िगर करना है। और देखता हूँ मैंने ये कॉन्फ़िगर किया भी नहीं होगा शायद, है ना, आईपी डालनी पड़ेगी इसमें। और इनके बीच में मेरे को एक अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये दोनों ही राउटर किस में है आपके AS300 में। तो यहाँ पे जो आपकी बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो कैसी होगी आपकी IBGP, ठीक। तो इंटरनल बीजीपी, तो जब इंटरनल बीजीपी के जो आपके क्या बोलते हैं राउटर्स हैं, उनको जब कनेक्ट करना है तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, अलग तरह की नेबरशिप, ठीक। और अलग तरह की नेबरशिप से मेरा मतलब है कि एएस नंबर क्या रहेंगे आपके दोनों साइड पे सेम रहेंगे, ठीक है। और फिर मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे आईपी डाल चुके होंगे, इसके अंदर IBGP की नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर चुके होंगे, और उसके बाद फिर आप क्या करो, यहाँ पे मान लो तुमने EBGP में, सॉरी IBGP में, इस वाले राउटर पे सपोज आपने कोई इंटरफेस क्या बोलते हैं, लूपबैक 1 कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। कि भाई आपने इंटरफेस लूपबैक 1 और उस पे कोई भी आईपी दे दो, मान लो आपने आईपी दे दी 33 ठीक। तो ये आईपी मेरे को कॉन्फ़िगर करनी है कहाँ पे, इस वाले R3 राउटर पे। तो कोई भी राउटर पे कर लो, R3 R4। तो R4 पे मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक अभी IBGP का एक कॉन्सेप्ट बाकी है, अपडेट सेल्फ वाला, नेक्स्ट हॉप सेल्फ वाला, इसलिए मैं आपको R3 पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक। जब वो डिस्कस कर चुके होंगे तो फिर R4 और इस सब पे हम आगे किसी की तरफ भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको EBGP का लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म बताया है, IBGP के बारे में नहीं बताया है, और उस वजह से आप देखोगे तो R4 बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन के जो R3 पे करनी पड़ती है, इधर के रूट लर्न नहीं करता। वो हम बात करेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए मैं चीजों को सिंपल बनाने के लिए, तो जो मेरा पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए मैं R3 पे करने वाला हूँ, ठीक। तो करना क्या है, ये यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है कि आप इस तरह की एक टोपोलॉजी है। तो R3 की और R1 की बात कर रहे हैं, तो R3 कौन सा है, ये वाला, और R1 ये है। तो आप, मैं क्या बोलता हूँ कि हैबिट नहीं बनानी किसी भी चीज की, अपने को लत नहीं डालनी। तो कोई मर्जी तुम्हें टोपोलॉजी मिले, खुद से एक कॉन्सेप्ट सीख के और उसको अपनी लैब के अकॉर्डिंग, मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ कि जो आप डाउनलोड करते हैं फिर उसके बाद ये सब कुछ, तो आप अपनी लैब्स बनाइए, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए, दोनों को मैच करिए, उसके लिए यहाँ पे थ्योरी दी हुई है। पर खुद से ट्राई करिए ना, अपने हाथ गंदे गीले जैसे भी है ना, तो दैट विल गिव यू द रियल कॉन्फिडेंस। तो एज पर आई बिलीव, बट आई डोंट नो, इसलिए मैं कभी ये जो फाइल्स है ना अटैच नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो अटैच करते हैं, एंड इट मेक्स लाइक सब कुछ प्लेट में रखा रखा है मिल रहा है, तो आई डोंट नो, पर मैं इसलिए नहीं कभी ऐड करता। तो आप खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अच्छा, तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, पर फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो हमने करना क्या है, बस वो यहाँ पे स्टेप्स सारे लिखे हुए हैं, मायने वो रखता है। तो एक इंटरफेस बनाऊंगा मैं, लूपबैक। लूपबैक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी और डिवाइस ऐड करने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग के लिए मेरे को इंटरफेसेस नेटवर्क देता है लूपबैक आपका। तो उसको फिर मैं क्या करूंगा कि R1 और R3 की इसके बीच में IGP, और IGP मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ये भी बता दूं आपको, क्योंकि मेरे को रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाना है। बात समझ आ रही है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अब आप बीजीपी में तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाओगे नहीं, ठीक। तो आईजीपी के अंदर ही जो EIGRP की आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करवानी है, वो अपने आईजीपी की। तो थोड़ा सा एक आइडिया देना, अगेन फिर बहुत सारी ऐसी, मैंने बोला है बीजीपी सो वास्ट, इसमें इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एक सिंगल कॉन्सेप्ट को लेके, तो थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप इतना जितना डाइजेस्ट कर पाए उतना ही हम च्यू करेंगे, अभी उतना ही चबाएंगे ना, वो एक कहावत है अंग्रेजी में। तो जी, तो इस पे जब आपने बना दिया है तो EIGRP की नेबरशिप करोगे, और जिस भी राउटर पे आपने लूप बैक बनाया होगा तो उसके EIGRP के प्रोसेस में आपको उसको एडवर्टीज कर देना है, ठीक। मतलब सिर्फ ये है कि जब आप इन दोनों के बीच में क्या करते हो, EIGRP कॉन्फ़िगर, तो मान लो मैं R3 और R4 पे पहले तो चेक कर लेता हूँ मेरे पास आईपी है भी या नहीं है ना, तो ये, और फिर आपका इधर,
चलिए जी, तो R3 पे आईपी आपकी है 35.13 है। FA0/0 पे शायद मुझे नहीं लगता कोई आईपी है। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, 0/0 पे आईपी एड्रेस आपकी 25.1.1. थर्ड राउटर है R3, तो मैं हमेशा उसी हिसाब से लेता हूँ। 255.255.0 नो शट डाउन। फिर आप जाएंगे R4 पे, है ना, तो चलते हैं R4 पे। ओके, अगेन सेम इंटरफेस FA0/0 पे आपको कॉन्फ़िगर करना है आईपी एड्रेस। तो ये आईपी रहेगा आपका 25.1.1.4। देखो वहां पे मैंने 3 लिखा है, तो उसको ठीक करना है। 255.255.0 नो शट डाउन एग्जिट। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो अपने को कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो है EIGRP की नेबरशिप। तो आर राउटर EIGRP, तो एएस नंबर आप कुछ भी दो, पर फिलहाल मैं AS 300 यूज कर रहा हूं, तो उसको फिर क्या रख लो, नो राउटर EIGRP 100 एंड राउटर EIGRP 300। ठीक, तो ताकि वो थोड़ा याद रहे, और यहाँ पे मैं इसलिए भी इसको क्या कर दूं, EIGRP में 300। तो फर्क कुछ नहीं पड़ना, सिर्फ एक सिंक बनाने के लिए होता है, अदरवाइज नथिंग। तो यहाँ पे जब आप नेटवर्क डालते हैं तो फंडा क्या होता है, EIGRP में आप नेटवर्क आईडी डाल लो और फिर स्पेस देके उसका वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दो, सिंपल। ठीक, और नोट और समरी भी कर दो अगर करना चाहते हो तो। और यही काम फिर आप क्या कर दो कि आप डू शो हिस्ट्री चेक करो यहाँ से, और जो ये वाली तीनों कमांड है आप कहाँ चला दो, आपके R3 पे। ठीक, इतना होने के बाद आपको यहाँ पे EIGRP की एक नेबरशिप अप होने का, एडजेसेंसी का मैसेज आना चाहिए। आ गया। अब चेक कर लेता हूँ मैंने R3 पे कोई लूप बैक बनाया है क्या। अगर बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बना लेंगे। तो राउटर नहीं करेंगे, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एंड यहाँ पे FA0/0 पे है, सीरियल 3/0 पे है। ठीक है, लूप बैक 1 मैंने बनाया हुआ है। तो मैं क्या करूँ, अब राउटर EIGRP 300 में जाके इसको क्या करवा दूं, एडवर्टीज। ठीक, सेम वही आपका सेम प्रोसेस कि कैसे आपको नेटवर्क डालना। अब इसमें अगर आप चेक करोगे डू शो आईपी रूट तो इसके लिए तो ये 33 वाला कैसा है तुम्हारा, कनेक्टेड रूट है ना, सी से आ रहा है। लेकिन R4 पे अगर तुम जाओगे, डू शो आईपी रूट, तो इसने इसको कैसे लर्न किया होगा, आपके EIGRP के प्रोसेस से। पर मैं चाहता हूं कि ये रूट मेरे को डालना है आपके R3 में, और ये रूट मैं चाहता हूं कि शेयर हो आपके R2 पे भी और R3 में भी। ठीक, तो आपको पता है जब तक, अब इनके बीच में नेबरशिप कैसी है, EIGRP की या BGP की है, तो वो नेबरशिप BGP की है R3 और R2 के बीच में। तो R3 के BGP के प्रोसेस को R2 के BGP के प्रोसेस के साथ एक रूट एक्सचेंज करना है। तो मैंने क्या बोला था, R3 की राउटिंग टेबल में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या वो BGP की राउटिंग टेबल में है 33 वाला रूट, उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको रूट एडवर्टाइज करने के लिए अब आप किस में जाओ, राउटर BGP 300 वाले प्रोसेस में, और उसमें फिर क्या कर दो, रीडिस्ट्रीब्यूट। किसको करना है, EIGRP को। क्या प्रोसेस आईडी है, 300। इतना करने के बाद जब आप अपनी BGP की टेबल चेक करोगे, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, 33। और ये देखने वाली बात है यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क जो दिखा रहा है, ये क्या है आपका ओरिजिन में जब हम बात करेंगे। फिलहाल एक बेसिक जान लो, जब भी आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो पाथ में जो AS पाथ है उसके साथ अब ये आएगा, मतलब क्या था कि तुमने नेटवर्क की कमांड से एडवर्टीज किया होगा वो, और अगर अकेला आई है तो मतलब वो तुम्हारा खुद का कनेक्टेड रूट है। लेकिन जब भी वो दिखे तुम्हें क्वेश्चन मार्क, तो मतलब वो कहीं ना कहीं पे तुमने क्या कर रखा है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। रीडिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन मार्क रीडिस्ट्रीब्यूट, आई इंटरनल रूट, कनेक्टेड रूट, या फिर नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज्ड रूट। इतनी बात समझ आ गई। अब जब आप इसकी BGP राउटिंग टेबल में चेक करोगे, सॉरी, डू शो आईपी रूट BGP, तो BGP का कोई रूट आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। एक तो कौन सा आपका 11 का लर्न किया हुआ इसने, और एक इसने कौन सा लर्न किया हुआ आपका 1 का। ठीक है, तो जो 1 वाला रूट था, याद हो अगर आपने इस पे डाला था इंटरफेस लूप बैक पे,
11 वाला फिर इसी पे डाला था। तो एक कौन सा था हमारा इंटरफेस लूप बैक 0, एक था हमारा लूप बैक 1। तो अगर वो याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको छोड़ दो, हटो यहाँ से। पर मेरे को वेरीफाई करने वाली बात ये है कि जो ये लर्न किया है R3 ने BGP को रीडिस्ट्रीब्यूशन से, वो R2 और R1 पे ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कमांड क्या है, शो IP BGP राउटिंग टेबल, जो BGP टेबल चेक करने की। तो यहाँ पे देखो जरा 33 लर्न किया, तो आपका ग्रेटर देन भी है और हैश आपका स्टार भी है, मतलब ये किस में भी चला गया होगा, आपके राउटिंग टेबल में दिखाऊंगा। यहां तक जाने के लिए 33 तक जाने के लिए नेक्स्ट होप क्या यूज करो, 35.1.1.3। वो कौन है, ये आपका ये वाला eBGP राउटर जो AS300 में है, ठीक। और वहां तक जाने का रास्ता क्या है, पहले आपको किस AS तक जाना पड़ेगा, 300 तक। और 300 पे जाने के बाद आप समझ जाओ कि वहां पे ये रूट रीडिस्ट्रीब्यूटेड है किसी ना किसी अलग प्रोसेस से। अब अगर आप चेक करोगे कि क्या ये R1 में जा सकता है, ठीक है, देख लेता हूं। शो IP रूट BGP चेक करो जरा। तो इसमें देखो कोई 33 का बेस्ट पाथ दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा जी, अब बहुत बढ़िया। अब ये फिर एक्सचेंज हो सकता है आपका R1 के साथ। यहाँ पे चेक करो, शो IP BGP। अब ये देखिए जी, आपने 33 लर्न कर रखा है। अब वहां जाने के लिए आपको, आपका नेक्स्ट स्टॉप कौन है, आपका नेक्स्ट स्टॉप 35 नहीं है, ये 1 to 1 डायरेक्ट नेबरशिप है ना BGP की। तो कहाँ जाना पड़ेगा, पहले आपको नेक्स्ट स्टॉप इस तक, फिर ये कहाँ लेके जाएगा आपको, अगले वाले तक। तो मतलब आपको कहाँ भेजना पड़ेगा आपका पैकेट, पहले AS200 में, वो कहाँ भेजेगा AS300 में, और फिर फाइनली वो रूट। तो ये ऐसे चलता है। सबसे पहले ये चला था कहाँ से, आपके IGP वाले AS300 वाले से, है ना। तो ये उसका इंटरनल रूट है, तो उसने खुद के AS को क्रॉस किया 300 को, फिर इस AS को क्रॉस किया 200 को, फिर ये कहाँ पहुंचा, आपके खुद के AS तक। तो खुद का नहीं दिखाएगा, आपको पता है ना कि अगर खुद से चल के खुद तक आएगा तो लूप बन जाएगा, उसको नहीं शो करता वो। ठीक है जी। तो ये बात हुई हमारी कि कैसे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपने कैसे नेटवर्क को एडवर्टीज करवा सकते हैं। तो बस यही बातें इस वीडियो में, सारा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, तो कोई ऐसा लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, EIGRP में अगर तुम नोटिस करोगे तो पूरी टेबल EIGRP की मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रखी है। अगर R3 पे देखोगे शो IP BGP में, तो इसने 25 वाला रूट भी लर्न कर रखा है और 33 वाला भी लर्न कर रखा है। तो अगर आप चाहो कि ये EIGRP से जो 25 वाला रूट है वो ना लर्न करके सिर्फ जो एक दो या गिने चुने आप रूट चाहते हो, अगेन मैंने बोला था उस तरह की फिल्टरिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, रूट मैप वगैरह, जो हम आगे बात करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे IBGP की नेबरशिप की, कुछ और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि आपका नेक्स्ट होप सेल्फ और eBGP मल्टी होप एंड एक और कौन सा था आपका, अपडेट सोर्स, है ना। वो हम बातें कर चुके हैं eBGP की नेबरशिप में। और बात करेंगे कि इसमें आपको जब IBGP की नेबरशिप करवानी होती है तो फिर किस किस पैरामीटर का ध्यान रखना है और क्या चीजें हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक दो कॉन्सेप्ट इसमें भी आएंगे नेबरशिप वाले। तो नेबरशिप में ही बड़ा कुछ है BGP में, तो ना IBGP और eBGP के मामले में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।